दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक का अनशन अब बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। 28 जून से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया और अब डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका शरीर धीरे धीरे अपने ही हिस्सों को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करने लगा है। 9 किलो से ज्यादा वजन कम हो चुका है। मेडिकल टीम 24 घंटे निगरानी कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट भी उनकी सेहत को लेकर चिंता जता चुका है। देश भर के विपक्षी नेता, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता उनसे अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन सोनम वांगचुक अपने फैसले पर अडिग हैं। आखिर उनकी सेहत कितनी बिगड़ चुकी है, शरीर के अंदर क्या हो रहा है, डॉक्टर ने अल्टीमेटम देकर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। एक्टिविस्ट और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की हालत लगभग गंभीर होती जा रही है। उनकी मेडिकल टीम का कहना है कि अब उनका स्वास्थ्य क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुका है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर अनशन और लंबा चला तो इसका असर शरीर के अहम अंगों पर पड़ सकता है और तिल तिल कर मर सकते हैं। सुनिए, डॉक्टर सतीश लांबा ने सोनम वांगचुक की हालत को लेकर क्या कुछ बताया है। अभी कुछ दो चीजें हमें जो नजर आई हैं, जो 19 डे में, एक तो जो शुरू में मैंने पहले ही बताया था कि ग्लूकोज इंटेक बहुत जरूरी होता है बॉडी के सर्वाइवल के लिए। उसके बाद फैट होता है, तो जो फर्स्ट स्टेज थी, जो फैट थी, उसकी कंज्यूम करने से उनका वो कीटोन बॉडीज 2+ आई थी और शुरू में 3+ थी। फिर मैंने हाइड्रेशन उनका थोड़ा इम्प्रूव किया, जिससे वो कीटोन बॉडीज 2+ पे आ गई। तो फैट वाली एक स्टेज खत्म हो गई। सेकंड स्टेज जो थी, उनका यूरिक एसिड वो हाई आया है, यानी उनका जो मसल्स जो हैं वो टीयर हो रहा है और मसल कंज्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से उनका यूरिक एसिड जो है ब्लड में वो हाई मिला है। और अब तीसरी स्टेज जो है, इसके बाद जो एक अलार्मिंग हो सकती है कि उसमें ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो वो एक हमें उसके लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। उसके लिए 24 आवर वी आर एक्स्ट्रा विजिलेंट कि हम इस पे बिल्कुल निगरानी रखें उनके हेल्थ स्टेटस पे। हम कोशिश करेंगे कि उस स्टेज तक ना पहुंचे और सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि ये हमारा एक बहुत प्रेशियस जेम है। वी डोंट वांट टू लीज अवर दिस प्रेशियस जेम। मेरी तो सरकार से यही विनती है कि इसमें जल्दी से जल्दी इसमें थोड़ा इंटरव्यूज करके और एक इसको अनशन को जल्द से ख़त्म किया जाए, क्योंकि आज स्टेज 2 पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो ऑर्गन की अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो इट कैन बी रियली अलार्मिंग फॉर अस। इसी वजह से देश भर से लोग उनसे अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन वांगचुक फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब आसान भाषा में समझिए कि लंबे समय तक भूखे रहने पर शरीर के अंदर क्या होता है। सबसे पहले शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो शरीर जमा हुई चर्बी यानी फैट को जलाना शुरू कर देता है। लेकिन जब फैट भी खत्म होने लगता है तो शरीर मजबूरी में अपनी ही मांसपेशियों यानी मसल्स को तोड़कर उनसे ऊर्जा लेने लगता है। यही वजह है कि वांगचुक के शरीर में तेजी से कमजोरी बढ़ रही है। डॉक्टरों के मुताबिक उनके शरीर में कीटोन का स्तर पहले 3+ तक पहुंच गया था, जो ज्यादा पानी दिए जाने के बाद 2+ हुआ है। साथ ही यूरिक एसिड का स्तर भी बढ़ा हुआ है। यह इस बात को संकेत देता है कि शरीर अब मांसपेशियों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक जारी रही तो अगला असर दिल, किडनी और दूसरे जरूरी अंगों पर भी पड़ सकता है। सोनम वांगचुक की गिरती सेहत का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हर नागरिक का जीवन बेहद कीमती है। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया कि वांगचुक की रोजाना मेडिकल जांच कराई जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाए। इतनी गंभीर हालत के बावजूद सोनम वांगचुक अनशन खत्म करने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि अगले 2-4 दिनों में उनकी जान को खतरा हो जाए। उन्होंने बताया कि ईसीजी समेत कई मेडिकल रिपोर्ट अभी सामान्य हैं। हालांकि उन्होंने माना कि कमजोरी लगातार बढ़ रही है और मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनका दिल और शरीर के दूसरे मुख्य अंग अभी ठीक से काम कर रहे हैं। उनका दावा है कि वे अभी कई दिन तक अनशन जारी रख सकते हैं। जरा सुनिए सोनम वांगचुक ने अपनी हालत को लेकर क्या कुछ कहा। नमस्कार साथियों, कुछ दिनों से मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाया। आज 18वें दिन एक खास संदेश देने के लिए मैं किसी तरह आप लोगों से बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत हज़ारों संदेश आए मेरे सेहत के बारे में चिंता जताते हुए,
और मुझे अनशन तोड़कर खाना खाने के लिए कहते हुए, बल्कि कुछ ने तो मुझे बताया गया है कि अदालत से अपील करके ज़बरदस्ती मुझे खाना खिलाना चाहते हैं। तो दो बातें कहूँ। पहला तो ये कि मेरी ऐसी हालत भी नहीं है कि मैं 2-3 दिन में मर जाऊं, और ये मेडिकल जांच भी बताती है कि मेरे शरीर में कमज़ोरी है, मगर कोई ऐसा वाइटल इतने ख़तरनाक हालत में नहीं है कि मेरी जान चली जाए। आज ईसीजी भी हुआ और ब्लड प्रेशर तो होता ही रहता है। कोई इतना ख़तरा नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से। दूसरी बात, अगर मैं खाना खा भी लूँ, तोड़ भी दूँ अनशन, तो क्या बदलेगा? क्या संदेश जाएगा सरकार को कि कोई जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद चले जाते हैं? इससे क्या हम कुछ बदलाव ला पाएंगे? और आपको मेरी एक जान की फिक्र है, उन 20 जानों का क्या, मासूमों के, जिन्होंने आत्महत्याएं की, और 39-80 का क्या, जो अगले सालों में करेंगे, और बहुत आपके घर से होंगे। तो मेरी जान या मेरी सेहत इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। मगर आप लोगों के इन संदेशों का कद्र करते हुए बड़े बड़े बुजुर्ग नेतागण यहाँ आकर कुछ प्यार से कुछ गुस्से से मुझे कह रहे हैं, इसका इज्जत करते हुए मैंने एक मध्यम मार्ग निकाला है। वो है 20 जुलाई का। हमारे देश की लोकतंत्र की मंदिर है हमारा संसद, जहाँ नियम नीतियाँ बनती हैं। वहाँ तक हम इस मुद्दे को ले जा पाएँ सफलता से हमारे सांसदों के साथ, और 50,000 लोग इसे साथ ले जा पाएँ 20 जुलाई को, तो मुझे भरोसा होगा कि ये मुद्दा मर नहीं जाएगा। अगले साल और सैकड़ों बच्चे आत्महत्या नहीं करेंगे, प्रणाली में सुधार होगा। तो आपसे विनती है कि मुझे अनशन तोड़ने के लिए कहने के बजाय आप भी एक छोटा सा कदम उठाएं, 20 जुलाई को बड़ी संख्या में जुड़ें, क्योंकि जहां एक तरफ संसद सबसे सर्वोपरि है, तो वहीं सड़क भी कम नहीं है। ये एक पुअर कजिन है संसद का, और अगर संख्या में लोग आते हैं तो सड़क बड़ी है संसद से भी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हैं इसे। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।